हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डिजीज़ के बारे में। उसका नाम है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसको अदर वर्ड में कहते हैं ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस या प्लाज्मा सेल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको और कहते हैं ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस और प्लाज्मा सेल हेपेटाइटिस। तो अदर नेम इसका ये भी है, ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस एंड प्लाज्मा सेल हेपेटाइटिस। तो अदर है। अगर इसका कॉजेज पूछे तो किस तरह से होता है, क्यों होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, तो समटाइम्स अननोन कॉजेज भी बोला जाता है। लेकिन अगर ट्रिगर फैक्टर पूछा जाए, इससे ट्रिगर फैक्टर क्या क्या है, तो हेपेटाइटिस ए ये इसका ट्रिगर हो सकता है, या तो हेपेटाइटिस बी या तो हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो ये ट्रिगर फैक्टर है। और एक ड्रग है जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ये जो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस काउज करता है, उसका नाम है मीनोसाइक्लिन। हाँ, आपको याद होगा मीनोसाइक्लिन ऐसा ड्रग है जिसका यूज हम लोग करते हैं एक्नी के ठीक करने में। तो यूज इन एक्नी अगर आपको जानना है तो ये लिख सकते हैं, यूज इन एक्नी, जिसका ज़्यादा यूज करने से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है लीवर को बहुत ज़्यादा। तो ये काउजेज है हेपेटाइटिस ए पेशेंट, बी या सी, इसके कारण हो सकता है। और ड्रग अगर पूछा जाए तो मीनोसाइक्लिन जो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस काउज करता है। पैथोफिजियोलॉजी अगर इसका देखा जाए तो ये सेल मेडिएटेड डैमेज ऑफ लीवर पैरेंकाइमा करता है। मतलब ये क्या करता है, टी सेल जो होते हैं हमारे बॉडी के, जो इम्यून सिस्टम हमारा वर्क करता है, उसको ये डिक्रीज कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो है लीवर का फंक्शन जो है अच्छे से नहीं हो पाता और ऑटोइम्यून लीवर जो है अपने अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, सेल मेडिएटेड डैमेज टू लीवर पैरेंकाइमा। तो सेल मेडिएटेड डैमेज हो जाता है लीवर पैरेंकाइमा का, जिसमें क्या होता है टी में कौन सा टी एट सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी अगर पूछा जाए कि क्यों होता है, तो लीवर सेल डैमेज हो जाता है, लीवर पैरेंकाइमा का सेल मेडिएटेड सेल, जिसको बोलते हैं टी एट सेल। अगर टाइप पूछे जाए तो बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो दो ही टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है, इसमें सम एंटीजन है, कुछ एंटीजन का इसमें डिफरेंस है कि टाइप 1 जिसमें सम एंटीजन आपको देखने को मिलेंगे जो टाइप 2 में नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि आपको ये जो है यंग में दिखता है। टाइप 1 जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है वो यंग पेशेंट में दिखता है, यंग पेशेंट में दिखता है, लेकिन मोस्टली यंग फीमेल में। लेकिन जो टाइप 2 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है वो आपको देखने को मिलता है मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रेन में ये ज़्यादा कॉमन है। अगर बात करें इसमें कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एंटी SMA, जिसको एक्टिन के अगेंस्ट होता है, तो ये होता है एंटी SMA, या इसको बोल सकते हैं अदर जो एंटीजन होता है एंटी सोल्यूबल लीवर एंटीजन ये सेकेंड एंटीजन होता है जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस करता है। और तीसरा जो एंटीजन होता है ए टिपिकल पी अंका, नॉट पी अंका, इट इज ए टिपिकल पी अंका है। ये पी अंका नहीं है, ए टिपिकल पी अंका है, जिसको हम लोग अदर वर्ड में कहते हैं एक्स अंका। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहा है पी अंका और एक्स अंका, तो आपको एक्स अंका जो है टिक करना है। और इसमें क्या होता है HLA, कौन कौन सा HLA एसोसिएटेड होता है इसमें, तो आपको याद रखना है HLA-DR3 और HLA-DR4 जो है इसमें एसोसिएटेड होता है। तो ये आपको याद रखना है, टाइप 1 में होता है। लेकिन टाइप 2 में अगर बात करें तो इसमें जो एंटीजन होता है उसका नाम है एंटी LKM1 एंटीजन। LKM1 का फुल फॉर्म होता है जैसे लीवर, L से लीवर, K से होता है किडनी, लीवर किडनी माइक्रोजोमल 1। तो ये एंटीजन इसमें देखने को मिलता है माइक्रोजोमल 1। या तो सेकेंड जो होता है एंटी LC1 एंटीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी लीवर साइटोसोल 1। तो ये दो एंटीजन आपको देखने को मिलता है टाइप 2 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में। अगर इसमें HLA कौन सा एसोसिएटेड होता है टाइप 2 हेपेटाइटिस में, तो इसमें आपको याद रखना है HLA-DRB1 और सेकेंड जो होता है HLA-DQB8। तो ये होता है DQB8 और ये होता है HLA-DRB1। तो ये टाइप 2 और टाइप 1 हेपेटाइटिस में डिफरेंस है। तो आपको क्वेश्चन में इसी तरह लिखा रहेगा, यंग फीमेल में ज़्यादा कौन सा होता है, कौन सा एसोसिएटेड होता है HLA-DR3
3 NHLA-DR4 में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर थर्ड टाइप का पूछा जाए तो वो थर्ड टाइप का जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस डी से रिलेटेड होता है, और उसमें होता है, यहाँ पे आप देखेंगे LKM1 लिखा हुआ था, उसमें होता है LKM3। तो टाइप 3 वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता, ज़्यादा कॉमन होता है फर्स्ट और सेकेंड ही, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो आपको अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइप जो होता है एसोसिएटेड किससे होता है, तो यहाँ पे आपको एंटीजन का नाम याद रखना है। और सेकंड टाइप का जो होता है ये मोस्टली हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड होता है। सिम्टम पूछा जाए कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो सिम्टम इसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले जो सिम्टम देगा वो है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये पता लगे कि ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, क्योंकि ऑटो इम्यून बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो आपको जैसे दिखेगा पेशेंट में फैटिक जो है, थकान फील करेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, एक्नी हो जाता है पेशेंट में, एक्नी, और एमिनोरिया जो फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो एमिनोरिया होता है। जॉन्डिस लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होता है, तो इसलिए इसमें जॉन्डिस हो जाता है। सिक्का सिंड्रोम भी आपको देखने को मिल सकता है पेशेंट में, मतलब ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई आइज देखने को मिलेगा, तो सिक्का सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है सिम्टम्स ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में। और क्या देखने को मिलता है, तो एरिथीमा नोडोसम, मतलब पैचेस हो जाएंगे, रेड रेड जो है इद्रिमा नोडोसम हो जाएंगे। उसके बाद सिरोसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है डीकम्पनसेटेड सिरोसिस का, ये कुछ कुछ कैरेक्टर आने लगता है, तो लास्ट स्टेज में जो होता है इसमें सिरोसिस भी देखने को पेशेंट में मिलता है। तो ये सब सिम्टम्स है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं देखने को मिलता है कि ये पता लगा सके कि ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस ही है। तो आपको ये स्पेसिफिक कोई भी सिम्टम इसमें देखने को नहीं मिलता है, बस यही सब सिम्टम आपको याद करना है। अगर डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, तो डायग्नोसिस के लिए आप कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका तो एलएफटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि लीवर डिजीज है, तो एलएफटी टेस्ट करेंगे तो आपको एएलटी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज दिखेगा। सीरम में बिलिरुबिन भी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट को, लीवर से रिलेटेड डिजीज है, तो सीरम में बिलिरुबिन भी हाई अमाउंट में दिखेगा। सैप का वैल्यू जो होता है कभी नॉर्मल भी होता है और इंक्रीज भी हो सकता है, तो ये कोई इंडिकेशन नहीं होता, कभी इंक्रीज हो जाता है कभी नॉर्मल भी रहता है। लेकिन इसमें आपको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो मैंने बताया था वो कॉम एक चीज़ देखने को मिलता है, इसमें भी जो एल्ब्यूमिन का वैल्यू जो होता है इसमें कम हो जाता है, और ग्लोबुलिन जो होता है वो बढ़ जाता है, सेम एज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो इसमें भी आपको दिखेगा एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाता है और ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। सम वायरोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, अगर है वायरोलॉजी, जैसे हेपेटाइटिस बी सी से रिलेटेड है तो वायरोलॉजी सेरोलॉजी कर लेते हैं, वायरल सेरोलॉजी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स ब्लीडिंग ये कॉज करने लगता है, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है। आरए फैक्टर इसमें भी पॉजिटिव होता है, रेमेटॉइड फैक्टर जो होता है इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव देखने को मिलता है। उसके बाद एएनए पॉजिटिव होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर आपको मैंने बताया था टाइप 1 टाइप 2 के बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि LKM1 एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस तरह से आपको बताना होगा ये टाइप 2 है या टाइप 1 है। SMA एक्टिन वाला प्रेजेंट है तो टाइप 1 हो जाएगा। इस तरह से आप ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर इसका बेस्ट डायग्नोसिस पूछे तो आपको भी इसमें भी बोलना है बायोप्सी, लीवर बायोप्सी इज़ द बेस्ट होता है, मोस्टली बेस्ट डायग्नोसिस माना जाता है लीवर बायोप्सी में, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में भी। अगर ट्रीटमेंट की बात करा जाए तो इसमें ट्रीटमेंट जो हम लोग देते हैं वो मोस्टली जो है स्टेरॉइड दिया जाता है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। उसके साथ जो दिया जाता है एजिथियोप्रिन, इसका भी यूज किया जाता है, एजिथ्रोपिन, स्टेरॉइड और एजिथ्रोपिन। और लेटर स्टेज में जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब सिरोसिस स्टेज में आ जाता है, तो उस समय जो है ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो है कंपलसरी है। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन इन द लेटर स्टेज और इन द क्रोनिक सिस्टम, व्हेन क्रोनिसिटी इंक्रीज हो जाता है तो उस समय आपको ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ेगा। तो यही था ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। कोई ज़्यादा इसमें फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन लीवर डैमेज का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता, सिम्टम भी आपको देखने को नहीं मिलता कोई स्पेसिफिक, तो पेशेंट को पता नहीं चलता और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।